फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए। सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। सदर ममलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी की मंजूरी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी मुद्दत उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर ममलिकत और वजीर आजम का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ के लिए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। दिफा तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी तो पहले कौम से माफ़ी मांगे और जो इन्होंने एक तूफान बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में कि जी फलां हो गया, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सिविल साइड ये कह रही है, पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ है और इससे जो जंग में हमें फतह मिली, हमने ईस्टर्न बॉर्डर भी सिक्योर किया, वेस्टर्न भी, और दुश्मन को जो मात हुई, मैं समझता हूँ कि ये अब एक उसकी भी मजबूती है आइंदा के लिए कि आइंदा दुश्मन जुर्रत नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को कौम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा एक बार फिर मजीद मजबूत हुआ। हमने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके अपने दुश्मन को खौफजदा कर दिया। तमाम फोर्सेस के लिए एक मुतहदा कमांड कायम की गई। हमें जंग में फतह हासिल हुई। मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों को महफूज बना लिया। अब दुश्मन को हमला करने की जुर्रत नहीं होगी। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा वज़ीर आज़म 2 बार ऐवान में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। जेल में मुलाकातें कानून और इंसाफ के तहत होती हैं। मुलाकातों को मुल्क में गड़बड़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बानी PTI ने बहन के साथ जेल मुलाकात में अमन व अमान में खलल डालने की हिदायत दी। ऑन रिकॉर्ड है, बानी PTI हुकूमत के साथ बात करने को तैयार नहीं। जिनके साथ बानी PTI बात करना चाहते हैं वो उनसे बात करने को तैयार नहीं। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमे का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत का शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी करने का हुक्म। तहरीरी ऑर्डर के मुताबिक शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया जा चुका है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। पाकिस्तान अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी के लिए पुरअज़्म। मसला कश्मीर के हल से ही जनूबी एशिया में अमन होगा। भारत ने श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की इमदाद में रुकावटें खड़ी की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि किर्गिस्तान ने इत्तफ़ाक़ किया कि अफ़गान रजीम अपनी यकीन दहानी पर अमल करे। दोनों ममालिक ने जोर दिया अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। भारत मकबूजा कश्मीर में इज्तमाई सजा जैसी रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस। आज़ाद भारतीय मीडिया हाउस द वायर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म को बेनकाब कर दिया। कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद सियासी, समाजी और जमहूरी माहौल मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। वादी में हुक्मरानी अब पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। अवामी नुमाइंदगी, सियासी सरगर्मी और इख्तलाफ राय की गुंजाइश न होने के बराबर रह गई। एहतजाज या तनकीद को जुर्म समझा जाता है। रिजर्वेशन तनाज़े, सियासी तन्हाई और नई क़यादत के उभरने के रास्ते बंद होने से नौजवानों में मायूसी तेजी से फैल रही है। देरपा अमन के लिए एक बड़ी तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी। इज्तिमाई सज़ा का खात्मा, मुकालमे की बहाली और कश्मीरियों को बराबर के स्टेक होल्डर के तौर पर तस्लीम किया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज गुजरावाला जाएंगे। मैस ट्रांजिट समेत मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। 62 अरब रुपए से अमीनाबाद से घक्कड़ तक मैस ट्रांजिट मनसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। 31 किलोमीटर तवील रोड पर 40 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। मनसूबे से रोजाना 51,000 शहरी मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब जलसे से खिताब भी करेंगे। जलसे में कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब दत्तुसरी अनवर इब्राहिम से राब्ता। हालिया समंदरी तूफान से होने वाले नुकसान पर इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। मुश्किल घड़ी में मलेशियन अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया में इमदादी कार्रवाइयों में पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन मदद की पेशकश की। शहबाज शरीफ ने कहा, दोस्त मुल्क को हर किस्म की मुआवनत फराहम करेंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, मुश्किल वक्त में हमदर्दी के जज्बात दोनों ममालिक में करीबी बरादराना ताल्लुकात का मजहर हैं। श्रीलंका के फौजी कमांडर पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की सलाहियतों के मुअत्तरफ लेफ्टिनेंट जनरल नसंथारो द्रेगो की पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम से मुलाकात। मुश्किल वक्त में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से दोस्त ममालिक की बरवक्त मदद आलमी जिम्मेदारी और दोस्त ममालिक से हर मुमकिन ताउन का मजहर है। जाली दस्तावेजात पर बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने का फैसला। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और विफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास विफाकी वज़रा ने 7 रोज में हतमी सिफारिशात तलब कर ली। जाली वीज़ों के धंधे में मुलव्विस अनासर और एजेंट माफिया के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए जनवरी से इस्लामाबाद में AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। AI ऐप के जरिए पहले से ही इल्म हो जाएगा कि कौन सफर के काबिल है और कौन नहीं। कराची में खुले गटर में बच्ची के गिरने का एक और वाकया। मंगू पीर गरम चश्मा के करीब तालिबा खुले गटर में गिर गई। शहरी ने बच्ची को बरवक्त निकाल लिया। बच्ची छुट्टी के बाद घर जा रही थी कि स्कूल के सामने गटर में गिर गई। सेनेट ने नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। आजम नजीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तमाम मुतनाज़ तरामीम वापस ले लें। इदारे के किसी भी मुलाजिम को नौकरी से फारिग नहीं किया जाएगा। मुतासरा मुलाजमीन को सरप्लस पूल में भिजवा दिया जाएगा। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्जाम की कोई गुंजाइश नहीं। पीरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पीरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है, कानून हर हाल में नाफिज हो मगर अवाम के साथ रवैया दोस्ताना और बाइज्जत हो। पीरा अच्छा काम कर रही है। अवाम में नेक नामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। लोगों के लिए सहूलत और खिदमत करने वालों को तारीख याद करती है। वज़ीर आला पंजाब ने स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी दे दी। बानी PTI से कोई इंतकाम नहीं लिया जा रहा। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी की जेल से मुलाकातों पर पाबंदी की हिमायत नहीं की। पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की मरीम नवाज की तारीफ। कहा, कराची समेत सिंध भर में गटरों पर ढक्कन लगाने का काम तेज कर दिया गया। एमपीएन की बातें संजीदा नहीं होती। सिंध में रहकर सिंध को तोड़ने की बात करना मुनासिब नहीं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। कोशिश है हर बड़े रोड पर EV बस चले। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कोशिश है पूरे सिंध में EV बसेस लेकर आएं। अच्छी बात है, दूसरे सूबों में भी EV बसेस शुरू हो रही हैं। EV बस सबसे पहले हमने मुतारिफ कराई।
हम प्राइवेट बसेस बंद करवा सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सूद फ्री कर्जा देने को तैयार है। ट्रैफिक कवानीन सख्त से सख्त करना होंगे ताकि हादसात में कमी हो। मोटरसाइकिल सवार की गलती पर ट्रक को आग लगाना गलत है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए केस टू केस स्टडी करना होगी। हमें अपने लोगों को आगाही देने की भी जरूरत है। 9 मई जलाओ घिराव के 4 मुकदमात। एटीसी लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी कर दी। अदालत का पीटीआई रहनुमा को 16 जनवरी को पेश करने का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को अहकाम जारी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना गुलबर्ग, मॉडल टाउन, नसीराबाद में मुकदमात दर्ज हैं। मई जलाओ घेराव के मुकदमात। अलीमा खान, उस्मा खान और असद उमर की जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। एटीसी लाहौर ने आइंदा समात पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला और थाना शादमा नजर आतिश केस की भी समात हुई। असद उमर और आजम खान सवाती की उबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। अदालत ने मुल्जिमान की उबूरी जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। पीटीआई रहनुमा पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्जाम। ताकत के निज़ाम में बंटवारे के लिए की गई तरामीम का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि बिलाशुबा हमारे बैरूनी हालात और ताल्लुकात बेहतर हुए मगर मुल्क के अंदरूनी हालात ठीक नहीं। मईशत बिल्कुल बैठी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपनी मुआशी टीम पर अदम एतमाद किया। 15 साल बाद दहशतगर्दी के वाक़यात फिर शिद्दत से शुरू हो गए। एक सूबे में गवर्नर राज लगाने की धमकियां दी जा रही हैं। जब तक तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर नहीं आ जाती, सूरत हाल ऐसे ही चलती रहेगी।